अजीम जलाली बबरकत नाम में सबको सलाम। कितने यस्सु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस्सु जिंदा है। जय यस्सु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आज सुबह मुझे बड़ी खुशी है आप सब लोगों को मिलके। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं, और उसके बाद मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आज खुदा ने आपको ये तौफीक दी कि आज सुबह आप आकर खुदा की क्या करें, वर्शिप, उसकी इबादत करें और उससे बरकत को रिसीव करें। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए। कलाम मैंने कोई और तैयार किया था, लेकिन अभी जब कोर्स गा रहे थे तो खुदा ने मुझे एक और मैसेज दिया, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो खुदा के जिंदा कलाम में से मेरे साथ खोलिएगा। खरूज की किताब को जब हम खोलते हैं, उसका 23 बाब, उसकी 25 और 26 आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा खूबसूरत कलाम जो आज हम सीखेंगे। खरूज 23 बाब और उसकी 25-26 आयत। जिनके पास बाइबल है जरूर मेरे साथ खोलिएगा। कलाम में यूं लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तिकात होगा और ना कोई बाँच रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहे आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। इस खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। बड़ा खूबसूरत कलाम जो आज हम सीखेंगे कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। काम हमने एक ही करना है। क्या काम करना है? खुदा की इबादत। यहां पर लिखा तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। तब वो काम एक करना है और फायदे आपको होंगे 4। इन 2 आयतों में हम सीखे। तो काम एक करना है और फायदे कितने होंगे? तो कौन सी बात हमें करनी चाहिए? इबादत करनी चाहिए। एक काम करना चाहिए और फायदे कितने हो जाएंगे? 4। इसके मतलब बात प्रॉफिट की है। सौदा जो है वो पंजाबी में कहते हैं वारे का। ऐसे ही लोग कहते हैं ना, काम एक ते फायदे कितने हैं? 4। तो हम एक काम जरूर करेंगे, और वो मुश्किल भी काम नहीं है। वो काम क्या है? तुम क्या करना? खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। और अगर फायदा, मैं आपको पहला फायदा बताने लगा हूं, तब वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा? बरकत देगा। अगर आप चाहते हैं आपके रोटी और पानी पर क्या आ जाए? बरकत आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है? खुदा की इबादत करनी है। कई तो हम कहते हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरी रोटी पूरी नहीं होती, मेरे अखराजात पूरे नहीं होते, हमारी सैलरी आती है और क्या हो जाती है? वो बड़ी जल्द खर्च हो जाती है, हमारी कमाई पूरी नहीं पड़ रही। मेरी बहन, मेरे भाई, आज मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूं, मेरा नहीं, ये खुदा का वादा है आप लोगों के साथ, हम सब मसीहों के साथ, उन सब के साथ जो इस बाइबल के फॉलोवर हैं, उन सब के साथ ये वादा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, फिर वो तेरी रोटी पानी पर क्या देगा। यहां पर लफ्ज तब का इस्तेमाल हुआ है। तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या करेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोटी पानी पर बरकत आ जाए, तो फिर मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आपको खुदा की क्या करनी पड़ेगी? इबादत। यहां पर है तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या देगा? बरकत। बरकत तब भी मिलेगी जब आप अपने खुदा की इबादत करेंगे, वरना आपके रोटी पानी पर बरकत नहीं आ सकती। अगर अच्छी रोटी खाना चाहते हैं, अगर खुशहाल होना चाहते हैं, अगर बहाल होना चाहते हैं मेरी बहन, मेरे भाई, तो आज फैसला कर ले बाइबल के मुताबिक, तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना,
इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी में बरकत देगा। फिर हम मजबूर 103 गाते हैं, तेनू चंगिया चीजा नाल ओ है रजांदा। आप ये साया पहला बाप उसकी 18-19 पढ़ के देखे तो वहां पर लिखा है, अगर तू राजी और फर्मा बरदार रहेगा तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाएगा, फिर आपके घर में अच्छे फल भी आएंगे। अगर खुदावंद के साथ राजी और फर्माबरदार रहोगे, अगर खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से पूरे दिल से उसकी इबादत करोगे, फिर आपके रोटी पानी में बरकत आएगी। वरना मेरी बहन मेरे भाई, हम हमेशा मुताज ही रहेंगे। हमारे घर में कभी आटा खत्म, कभी दूसरी चीज खत्म। अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं, अगर आप बहाल होना चाहते हैं, अच्छे खाने खाना चाहते हैं, वो आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनना चाहते हैं, तो फिर काम एक ही आपने करना है। वो काम अब आपको पता चल गया कौन सा काम है। तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। कोई संडे आपने मिस नहीं करना। आपने कहना मैंने पहले क्या करनी है, खुदा की इबादत करनी है। ये दिन मैंने खुदा के लिए मुकर्रर कर दिया है ताकि मेरे रोटी पानी पर क्या आ जाए, बरकत आ जाए। आप अपने दिल में पक्का वादा खुदा के साथ अहद कर ले। और मैंने लास्ट 2 जुमेरात को आपके साथ कलाम शेयर किया, वफादारी का और बेवफाई का। वो अगर आप वफादार हो जाएंगे, आप उसके अहद के वफादार हो जाएंगे, वादा कर लेंगे खुदा मैं हर संडे को तेरी क्या करूंगी, इबादत करूंगा, फिर खुदा आपके रोटी पानी पर क्या देगा, बरकत देगा। ये बाइबल का वादा है। अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं, ये अब आपके हाथ में है, ये अब आपके हाथ में है। खुदा ने आपको बता दिया है, खुदा ने आपको हुक्म दे दिया है, बाइबल ने मुझे और आपको सिखा दिया है कि रोटी पानी में बरकत कैसे लेनी है। ठीक है, तुम अपने खुदावंद खुदा की क्या करना, तब वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा। एक फायदे का पता समझ आ गई आपको। पहला फायदा बहुत बड़ा, हम बड़ी मेहनत करते हैं किस लिए कि हम अच्छी क्या खाएं, रोटी खाएं, हमारे हालात अच्छे हो जाए, हम खुशहाल हो जाए, हम बहाल हो जाए, हमारे बच्चों के पास खाने के लिए अच्छी चीजें हो, हमारे पास अच्छी खाने की चीजें हो। इसके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम डबल ड्यूटियां भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, ज़बूर 127 में लिखा हुआ है, अगर खुदावंद घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है, अब बस है। बनाने वाले की मेहनत अब बस है। खुदावंद बरकत ना दे तो मेरे और आपके रोटी पानी में बरकत नहीं आ सकती। एक मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, खुदावंद की बरकत जो है वो दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब खुदा आपको बरकत देगा, फिर जो आपके पास दौलत आएगी उसके साथ दुख बीमारियां नहीं आएंगी। फिर आप खुशहाल होंगे, फिर आप अच्छी चीजों से आसूदा होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है तेनू चंगी चीजा नाल। काम एक ही आपने करना है। वो कौन सा काम है, खुदावंद अपने खुदा की क्या करनी है। और फायदे कितने हैं, 4। एक फायदे की आपको समझ आ गई है। पहला बड़ा फायदा है ये कि रोटी पानी पर बरकत चाहिए। अगर रोटी पानी में बरकत लेना चाहते हो तो खुदा की इबादत करना शुरू करें। अगला फायदा देखिए, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये किसका वादा है, मैं आपको पता किसका नाम है, खुदा का, यहोवा का एक नाम है। मैं उसने जब मूसा को भेजा, जा मेरे लोगों को क्या कर, गुलामी से, मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आ, तू कहना उनको कि मुझे किसने भेजा है, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। तो मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो है वो यहोवा का नाम है, वो यहोवा का नाम है। और आगे खुदा यीशु मसीह ने भी कहा मैं और बाप एक हैं। जब बाप आपके साथ है तो मेरी बहन मेरे भाई, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं, कमी नहीं। यहां पर खुदा कह रहा है मैं तेरे रोटी पानी पर क्या दूंगा, बरकत, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को क्या कर दूंगा। ये दूसरा फायदा है। ये आपके लिए कौन सा फायदा है, दूसरा फायदा। हमारे खानदानों में हम देखते हैं कि जब बीमारी आ जाती है तो लाखों रुपए जो है, हजारों रुपए जो है वो मेडिसिन पर लगते हैं। हमारी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो कई दफा मेडिसिन पर खर्च, दवाइयों पर खर्च हो जाता है, इलाज करवाने में खर्च हो जाता है। फिर भी हम बीमारी से शिफा नहीं पाते। तो इसका मतलब कि बीमारी से शिफा पानी है तो फिर आपको किसके पास आना पड़ेगा, यीशु के पास। मैं आपको एक बाइबल में से यीशु का मौजूदा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस हिस्से से आप मरकस रसूल की अंजील उसका 5 बाब
आप 25 से 34 आयत पढ़ के देखें, तो उससे पिछली आयत पढ़े 21 से 26 आयत तक पढ़े, तो यायर जो है वो यीशु के पास आया, वो आकर यीशु को कहता है कि मेरी एक ही बेटी है, वो मरने के करीब है, तू जाकर क्या कर, उसको बचा। यीशु ने कहा अच्छा मैं तेरे साथ क्या करता हूं, चलता हूं। आगे 25वीं आयत तक मैं जाने लगा हूं। अब जब 25वीं आयत में गए तो खुदा यीशु मसीह उसके साथ रास्ते में जा रहे थे, तो भीड़ बड़ी थी, और लिखा है उस भीड़ में से एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, जिसको 12 बरस से खून जारी था, लिखा है उसने बड़े इलाज करवाए, बहुत से डॉक्टरों के पास गई, बहुत से तबीबों के पास गई, लेकिन कहीं से भी उसको आराम ना मिला, उसको कहीं से भी शिफा नहीं मिली, वो अब तक ला इलाज थी। और लिखा है कि उसने क्या किया, वो पीछे से आई, बड़ी भीड़ में से निकलकर पीछे से आई, और उसने आकर क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, और जैसे ही उसने यीशु की पोशाक को छुआ तो लिखा है उसी घड़ी वो क्या पा गई, शिफा पा गई, उसी घड़ी शिफा पा गई। लिखा है कि उसने अपनी सारी दौलत, अपना सारा माल, अपना सब कुछ डॉक्टरों को, तबीबों को दे दिया था अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन उसको उस बीमारी से शिफा ना मिली, नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वो यीशु के पास आ गई तो यीशु को उसने छुआ तो उसी घड़ी शिफा पा गई। और यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने क्या किया है, छुआ। शिगिर्दों ने कहा खुदावंद इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग तो आपके ऊपर गिर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मुझे किसी ने छुआ है। खुदा यीशु मसीह ने कहा हाँ मुझे किसी ने क्या किया है, छुआ, क्योंकि मुझ में से क्या निकली है, कुव्वत निकली है। और कलाम बताता है कि शिफा देने की कुव्वत उसके अंदर थी, और उसके अंदर से शिफा देने की कुव्वत निकलती थी, और उसके अंदर से शिफा की कुव्वत निकली, और वो बहन शिफा पा गई। और फिर वो खुद ही सारी भीड़ के सामने, लिखा है कांपती हुई खुद ही पास आई, और उसने आकर सारा माजरा साफ साफ सब लोगों को बताया कि मैंने इस ईमान से यीशु को क्या किया है, छुआ है, और मैं क्या पा गई हूं। इसका मतलब है शिफा पाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए मुझे और आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। और इसीलिए कलाम लिखा है मैं तेरे बीच में से क्या करूंगा, बीमारी को। दूसरा फायदा, जब आप खुदा की इबादत करोगे, यहां आकर यीशु की इबादत करोगे, उसका कलाम सुनोगे, उसकी परस्तिश करोगे, तो फिर खुदा कह रहा मैं तेरे बीच में से बीमारी को क्या करूंगा, दूर करूंगा। तो अगर नहीं आएंगे, मैं दोनों साइडें आपको, पंजाबी में कहते हैं किसी को शीशा दिखा देना, आईना दिखा देना। आईने में हम जो चीज़ देखते हैं हमें साफ नजर आती है, अपने चेहरे के दाग धब्बे, हर चीज़, कपड़ों के ऊपर दाग लगे वो भी नजर आते हैं, ऐसे आते नहीं नजर आते। तो ये भी देख लेना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम बीमारियों में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, फिर हम दवाइयों में पैसे लगाते रहेंगे। अगर यीशु के पास आ जाओगे तो मुफ्त क्या पा जाओगे। यीशु ने शिगिर्दों को भी ये इख्तियार दिया था, जब उसने, आप पढ़ के देख ले लूका 10 बाब, उसकी पहली ऐसे जब यीशु ने 70 लोगों को भेजा 2-2 करके, और अब मत्ती 10 बाब पढ़ के देखे, जब उस वक्त उन्होंने अपने 12 शिगिर्दों को भी भेजा तो 2-2 करके, तो यीशु ने यही उनको कहा तूने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना, पैसे नहीं लेने। कभी पास्टर अर्शद ने आपसे पैसे मांगे हैं, किसी और पास्टर ने पैसे मांगे, पैसे दो तो फिर दुआ करूंगा। यीशु ने कहा तूने मुफ्त पाया है, क्या करना। और यीशु ने उनको इख्तियार दिया, विद्रोहों को निकालना, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिंदा करना। ये मेरे यीशु ने अपने खादमों को, अपने रसूलों को इख्तियार दिया। आज भी यीशु नाम से बीमारियां भागती हैं, तो इसलिए उसने कहा तुम मेरी क्या करना, इबादत करना। और पहला फायदा आपको पता चल गया, तब वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा, बरकत। और दूसरा फायदा कौन सा है, कहता है मैं, खुदा अपने आप को कह रहा है मैं तुम्हारे बीच से क्या करूंगा, बीमारियों को दूर कर देता। अगर बीमारियों से बचना चाहते हो तो फिर क्या करना है आप लोगों ने, काम एक ही, कौन सा काम करना है, किसकी इबादत करनी है, और कैसे करनी है भी मुझे बताइएगा। कैसे करनी है, रूह सच्चाई से, प्रस्तिश से, पूरे ईमान से, रास्तबाजी से, वफादारी से, उसके साथ वफादार रहना है। ये नहीं एक संडे आ गए तो 2 संडे गायब, तो फिर ये वफादारी तो नहीं है। ये बरकत पूरी मिलेगी मुझे बताएं। अगर हम किसी जॉब करते हैं
तो छुट्टियां ज्यादा करें, महीने में 2 दिन 4 दिन जाएं तो 4 छुट्टियां, तो पूरी सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब हम चक्कर चला रहे हैं। तो खुदा के साथ रहोगे, वफादारी के साथ, तब आपके रोटी पानी में बरकत आएगी और खुदा आपके बीच से क्या करेगा? बीमारियों को दूर कर देगा। तब आगे तीसरा फायदा देखते हैं। खरूज 23 बाब की हम 26वीं आयत पढ़ने लगे हैं। लिखा है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकाक होगा और ना कोई बांच रहेगी। आज हम देखते हैं हमारी बहुत सी बहू बेटियां जो हैं वो बांच रहती हैं, उनके पास औलाद नहीं। इसका मतलब हम खुदा की इबादत नहीं कर रहे। अगर कोई बहन यहां पर बैठी, मैंने बहुत सी पहले गवाहियां सुनी है, खुदा ने 14-14 साल के बाद भी, 16 साल के साथ भी लोगों को औलाद दी है। बड़े बड़े सालों के बाद खुदा ने बेटे जैसी बेटी जैसी बरकत दी है। अभी भी अगर कोई आपके पास दरमियान में कोई बहन या भाई ऐसा बैठा है जिनके बच्चे नहीं, औलाद नहीं, तो वो ये काम करे, खुदावंद अपने खुदा की क्या करे? इबादत करें। आप जितना मर्जी भाग लें, डॉक्टरों के पास, पीरों फकीरों के पास, जहां मर्जी, जब तक खुदा आपको औलाद नहीं देगा आप औलाद नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि ज़बूर 113 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, वो बांझ या गर्भ बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर क्या करता है? दिलशाद करता है। और बाइबल में मैं 3 लोगों की आपके साथ बात शेयर करने लगा हूं। सारा बांझ थी और खुदा ने उसको औलाद दी या ना दी? हन्ना बांझ थी, खुदा ने उसको औलाद दी या ना दी? और लिशबा देख ले, वो भी बांझ थी, खुदा ने उसको भी औलाद दे दी। तो क्या खुदा आपको औलाद जैसी बरकत नहीं देगा? जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां बांझ है, खुदा उनको भी औलाद जैसी बरकत देगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि खुदा की क्या करें? इबादत, वफादारी के साथ, खुशी के साथ। ज़बूर 122 में हम गाते हैं, दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आ यहोवा दे। यहोवा के घर चले खुशी से, रोते हुए नहीं, मजबूरन नहीं। अब पास्टर ने कलाम सुना दिया है कि तुझे ला तब मिलेगी जब तू खुदा की इबादत करेगी। इसका मतलब आप तो लालच से, मतलब से आ रहे हैं कि औलाद मिले या ना मिले, वफादार किसका रहना है? यीशु का रहना। क्योंकि उसका वादा है, तुम मेरी इबादत करना, तेरे मुल्क में किसी के इस्तकात और ना कोई बांझ रहेगी। मुल्क में खुदा कह रहा है, तो हमारी अपने घर की, हमारी कलीसिया की बहू बेटी बांझ रह सकती है? नहीं रह सकती। ये बाइबल का वादा है, खुदा ने आपके साथ वादा किया है। और बाइबल के वादे किसके साथ हैं? हाँ के साथ है। और यीशु मसीह ने कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मेरे उस सच्चे यीशु के लिए हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। हाथों को ऊपर उठाकर जोरदार तालियां, जिसके सारे वादे हाँ के साथ है, वो आपको भी, आपकी बहू बेटियों को जो बांझ है उनको औलाद वाली बना देगा। मेरे यीशु के पास ये पावर है, ये कुदरत है। बहुत सी गवाहियां आप भी सुनते हैं, मैंने सुनी है, इसी स्टेज पर सुनी है कि मैंने इतने साल के बाद खुदा ने उसको बेटा दिया, बेटी दी। भाई मेरा खुदा सच्चा खुदा है, वो वादों का खुदा है, वो ईमानदारों का खुदा है, वो वफादार लोगों की मदद करता है, वो उनके साथ रहता है जो वफादारी के साथ चलते हैं। यहां लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा? और तेरे बीच में से बीमारियों को क्या करेगा? और तीसरा काम क्या? तेरे मुल्क में किसी के इस्तकात ना होगा, किसी के मिसकैरेज नहीं होगा। खुदा भांज को औलाद जैसी बरकत देगा और जिंदगी वाली औलाद देगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे केस हैं जो एक बदरू होती है जो बच्चों को मार देती है, लेकिन जब खुदा यीशु के नाम से दुआ की जाती है, उस बदरू को बांध दिया जाता है, फिर जिंदगी वाली औलाद मिलती है। इसलिए उसने कहा, मैं तेरे मुल्क में किसी के इस्कात नहीं होने दूंगा और ना कोई बांझ रहेगी, सबकी औलाद होगी, सब फल वाले होंगे, सब बरकत वाले होंगे। और उसके लिए काम क्या करना है? एक ही काम, कौन सा? खुदा की इबादत करनी है। कैसे? वफादारी के साथ, रूह सच्चाई के साथ, दिल से, खुशी से, झूमते हुए उसकी इबादत करें। फिर देखिए खुदा आपके रोटी पानी पर बरकत, आपके बीच में से बीमारियों को दूर करेगा, आपके कोई भांच नहीं रहेगी। और आगे चौथा फायदा देखते हैं। चौथा फायदा बड़ा प्यारा है, और मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? मैं यीशु का नाम, खुदा का नाम, यहोवा का नाम, मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? ये किसका वादा है आपके साथ? पास्टर अरशद का या यीशु का, यहोवा का वादा है? ये यीशु का वादा है। और उसके वादे किसके साथ है? हाँ के साथ। और जो यीशु कह देता है, जब यीशु कह रहा है मैं तेरी उम्र क्या करूंगा?
पूरी करूंगा। और आपको पता है बाइबल में कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, किसी को पता है? मुझे बताइएगा जी। 70 वर्ष। वेरी गुड। कम से कम 70 वर्ष। वो 90 में लिखा हुआ है। अब उसकी 10वीं आयत पढ़ के देख ले। इंसान की उम्र 70 वर्ष। कुव्वत हो तो कुव्वत आपको किससे मिलेगी? यीशु के साथ रहोगे। इसका मतलब 80 साल तो कम से कम जिएंगे, तो इससे ज्यादा भी हो सकती है। आपको पता है मूसा की कितनी उम्र हुई थी? 120 साल। इब्राहिम की कितनी? 175 साल। तो खुदा आपकी उम्र को भी क्या करेगा? दराज। वफादार रहोगे तो खुदा कह रहा है तेरी उम्र क्या करूंगा मैं? पूरी। कम से कम 70, कुव्वत होगी 80। अगर ईमानदार वफादार रहोगे तो मूसा की तरह, जैसे वो हलीम ईमानदार रास्तबाज था, वो 120 साल जिंदा रहा। और आप यूब को भी देख ले, वो आजमाइश के बाद भी 140 साल जिंदा रहा। यूब का आखिरी चैप्टर पढ़ के देख ले, 42 बाब। भाई फिर खुदा आपकी उम्र को क्या करेगा? दराज करेगा, पूरी उम्र करेगा। पूरी का मतलब कम से कम 70 साल, कुव्वत हो तो 80। अगर रास्तबाज ईमानदार हो, वफादार हो, तो फिर 100 से भी ज्यादा हो जाएगी। मैंने आपको कितने नबियों की बता दिया। अगर ये सारी बरकतें कम एक, तो फायदे कितने हैं? जब उम्र दराज होगी तो बच्चों के बच्चे, क्या करोगे? अपने बच्चों के बच्चे। देखो ये बाइबल में वादा की बरकत है। उम्र की दराजी, पीढ़ी, सलामती, अपने बच्चों के बच्चे देखना, ये बाइबल के वादा की बरकत है आपके लिए, मेरे लिए, जब आप खुदा के वफादार रहेंगे। मैंने आपको वफादारी का कलाम सुना दिया। जो वफादार रहते हैं, ज़बूर 100 पूरा उसकी 5वीं आयत में लिखा है, उसकी वफादारी क्या रहती है? ये बरकतें चारे आपको तो मिलेंगी, ये 4 फायदे। फिर उसके बाद आपके बच्चों को भी कलाम में लिखा है। ज़बूर 112 दूसरी आयत पढ़ के देखे, रास्तबाजों की औलाद जमीन पर क्या होगी? मुबारक होगी, उनकी नस्ल जोरावर होगी। और मिसाल की किताब में लिखा है, नेक आदमी अपने पोतों के लिए भी क्या करता है? पोतों के लिए भी मराज छोड़ जाता है। अभी हमें फिक्र होती है अपने बेटे के लिए घर बना लूं, 2 बेटे हैं 2 घर बना लूं, चले दूसरा प्लाट, डबल स्टोरी, एक ऊपर रह लेगा, एक क्या करेगा नीचे, ऊपर नीचे रह के बाद च भी लड़ते रहते हैं। क्यों? बरकत नहीं, ब्लेसिंग नहीं। आप ज़बूर 133 पढ़ के देखें, वहां पर तो लिखा हुआ है, भाइयों का मिलकर आना क्या ही अच्छी और खुशी की बात है। ये तो ऐसे है जैसे सर में तेल डाला और बहता हुआ किसकी दाढ़ी तक? हारून, जो इस्राएल का पहला काहिन था, जिसे खुदा ने नाम लेकर बुलाया था, उसकी दाढ़ी तक बहता हो गया, बहता हुआ आ गया। तो भाई जब मिलकर रहेंगे तो कितनी खुशी की बात है। तो फिर यहां पर लिखा है, वो अपने पोतों के लिए भी क्या करेगा? मराज। बेटे के लिए, पोतों के लिए भी प्लाट लेकर जाएंगे, मराज छोड़कर जाएंगे। नेक मराज, अच्छी दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, तीनों बरकत उनके लिए छोड़कर जाएंगे। तीनों मराज उनके लिए दे छोड़कर जाएंगे। और यूसुफ ने, आप पैदाइश आखिरी चैप्टर पढ़ के देख ले, 50वां चैप्टर पैदाइश का। यूसुफ ने कहा था, मैं तो मरता हूं लेकिन खुदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें संभालेगा। और जब तुम यहां से निकलोगे मिस्र की गुलामी से, तो मेरी हड्डियों को भी क्या करना? साथ ले जाना। वो भी वफादार था। उसने कहा मेरी हड्डियां भी यहां से ले जाना, जहां तुम खुदा की परस्तिश करोगे, ताकि मेरी हड्डियां भी उसी मुल्क में रहे, वहां मेरी हड्डियां भी खुदा की परस्तिश आवाज को सुनती रहे, उस मुकद्दस जमीन पर रहे जहां खुदा की वर्शिप होती है। उस कब्र मिट्टी में मेरी लाश या मेरी हड्डियां वहां पर होनी चाहिए। तो क्या मेरी बहन, मेरे भाई, हम उस जिंदा खुदा की परस्तिश नहीं कर सकते? इतने बड़े फायदे, काम एक, और फायदे कितने हैं? 4। फिर काम कौन सा करना है? खुदा की इबादत करनी है, वर्शिप करनी है, रूह सच्चाई से, वफादारी से। और कलाम में लिखा है, मुकद्दसों का खुदा, इलाहों का खुदा उनकी जमात में क्या है? मौजूद है। और यीशु ने कह दिया था, मत्ती 18:18-20 पढ़ के देख ले, उसने कहा, तुम मिलकर जो कुछ जमीन में बांधोगे वो आसमान में बन जाएगा, और जो जमीन में खोलोगे आसमान में खुल जाएगा। आगे 19वीं आयत में लिखा है, तुम में से 2 शख्स जिस बात के लिए मुत्तफिक हो जाएंगे, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? हो जाएगी। 20वीं आयत में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, वहां मैं क्या हूं? मौजूद हूं। तो आपका खुदा आपके दरमियान में मौजूद है। और कलाम में लिखा है, वो इसराइल की हमदोसना पर तख्त नशीन होता है। ज़बूर 22 उसकी 3री आयत पढ़ के देख ले। वो इसराइल की हमदोसना पर क्या होता है? आप जब खुदा की परस्तिश करेंगे
उसकी इबादत करेंगे, वो आपके दरमियान में तख्त नशीन है, मौजूद है। फिर आप जो खुदा से मांगेंगे वो आपको देगा। फिर वो आपके रोटी पानी में बरकत देगा, आपके ख़ानदान से बीमारी को दूर करेगा, आपके मुल्क में किसी के इस्तिकात कोई बाँच ना रहेगी। और चौथा फ़ायदा कौन सा है कि आपकी उम्र भी ज़मीन पर क्या होगी, पूरी होगी। तो अगर ये फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, आज यस्सु के साथ सौदा कर लें। बाइबल आपको बता रही है काम एक करना है, फ़ायदे कितने हैं, 4। दुनिया के काम नहीं मुकते, इंसान ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। अगर आप मेरी बहन मेरे भाई बरकत लेना चाहते हो, बाइबल के वादा की बरकत, तो फिर यस्सु के साथ वादा कर लें, आज के बाद मैं क्या करूँगी, खुदा की इबादत करूँगा। अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, कहे खुदावंद यस्सु, बुलंद आवाज़ से हाथों को फुली तौर पर उठाइएगा, फुली जितनी बरकत लेना चाहते हैं। खुदावंद यस्सु, आज मैंने तेरा कलाम सुना है कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा, किसी के इस्तिकात ना होगा, कोई बाँच ना रहेगी, और तू मेरी उम्र भी पूरी करेगा। मैं तेरा शुक्र करता हूं इस कलाम के लिए कि आज सुबह तू मुझसे बोला है, क्योंकि तू मेरी भलाई चाहता है, क्योंकि तू भला खुदा है, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे बरकत देना चाहता है, इसलिए आज तूने मुझे ये कलाम दिया है। अब मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं तेरा वफादार, तेरी वफादार हूं, मैं हमेशा तेरी इबादत करूंगा, और तू अपने वादे पूरे करना। थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। तालियां बजाकर उसकी शुक्रगुजारी करें, आई लव यू जीसस। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरी दुआ है खुदावंद इस कलाम के सिलसिला से आपको बरकत दे और हमेशा खुदा के वफादार रहें। सब कहें